जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर इस विषय के ऊपर कि साधक पूछते हैं कि हमारे घर में हम स्थान देना चाहते हैं हमारी देवी को। जैसे एक साधिका ने अभी लाइव जो हमारा होता है, चर्चा होती है, वार्तालाप होता है, उसमें पूछा था कि हम हमारे घर में एक देवी को स्थान देना चाहते हैं तो कैसे दें। देखिए, घर में अगर आप किसी भी देवी या देवता को स्थान देना चाहते हैं तो स्थान देने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि भाई उनको स्थान किस वस्तु में लेना है। जैसे कि नवरात्रि में जब आप कलश स्थापना करते हो, जवारे लगाते हो तो बहुत सारे साधकों के घर में ये देखा गया है कि उनको देवी के दर्शन होते हैं, कलश के ऊपर बैठी हुई हैं, जवारे के ऊपर बैठी हुई हैं। तो ऐसे दर्शन क्यों होते हैं? क्योंकि देवी देवता जरूरी नहीं है कि वो जिस मूर्ति को आप घर में रखते हो उसमें ही स्थान ले, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी स्थान ले सकते हैं। जो स्थान उनको पवित्र लग रहा हो, जो जगह उनको पवित्र लग रही है। इसीलिए अपने घर में जो भी लोग किसी भी प्रकार की देवी या देवता को स्थान देना चाहते हैं वो घर में उनसे संबंधित यंत्र को स्थापित करें। जैसे कि तांबे के यंत्र आते हैं उनको आप स्थापित करें, या स्फटिक के या पारद के आप यंत्रों को स्थापित करें। जैसे अष्टधातु के भी यंत्र होते हैं बहुत सारे, जैसे श्री यंत्र होता है, अष्टधातु का भी आता है, पारद का भी आता है, स्फटिक का भी आता है। तो अपने देवी देवता से संबंधित यंत्र को स्थापित करें, उनसे संबंधित मूर्ति को भी स्थापित आप कर सकते हो। और कुछ होती हैं जिनको आप स्थापना कर सकते हो, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख होता है, बिल्ली की जेर होती है जिसमें देवी होती है, देवी की स्थापना की जाती है जो आपके घर में फिर धन संबंधी समस्याओं को दूर करती है। काली हल्दी चिरमू के बीज होते हैं जो, और दक्षिणावर्ती शंख होता है, बिल्ली की जेर होती है, और कमल गट्टे की माला घर में रखना बहुत पवित्रता होती है कि जो माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं उनको कमल गट्टे की माला घर में रखना चाहिए। व्यापार स्थल में तिजोरी में भी कमल गट्टे के बीज रखते हैं लोग, वो चीजें भी रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनको घर में रखना चाहिए जब आप चाहते हो कि कोई देवी आपके घर में स्थान ले। क्योंकि वो आपके घर में मूर्ति में स्थान लेंगी, ये उनके ऊपर है कि मूर्ति में स्थान लेंगी या दीवार में ही स्थान ले लेंगी या यंत्र पे स्थान लेंगी या कलश पे स्थान लेंगी, ये उनके ऊपर होता है। या फिर दक्षिणावर्ती शंख के अंदर या काली हल्दी के अंदर या श्रीयंत्र में स्थान लेंगी, ये उनके ऊपर होता है। इसीलिए घर में ऐसी पवित्र वस्तुएं आपको पहले स्थापित करना चाहिए। उसके बाद उन देवी जिनकी आप स्थापना चाहते हो उनकी मूर्ति अवश्य रखें यंत्र के साथ। एक तो यंत्र रखें जैसे कि पूजा पाठ जब आप करो तो उनकी सिद्धि बन जाए आपके घर में। मूर्ति इसलिए रखें कि सेवा भाव, जो सेवा भक्ति में एक चीज होती है, सेवा भी होना चाहिए। जैसे कि आप उनको भोग लगाएं तो मूर्ति होना चाहिए, माला अर्पण करें तो मूर्ति होना चाहिए, दिया दिखाएं तो मूर्ति तो होना चाहिए, वरना आप कहां दिखाएंगे। तो ये चीजें घर में आप पहले रख लें जब भी आप किसी देवी देवता को स्थान देना चाहते हो। स्थान देने के बाद जब भी आप देखते हो कि भाई नवरात्रि आ रही है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो, चाहे आपकी चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि होती है, तब घर में कलश स्थापना करें। क्योंकि जब देवी देवताओं को घर में स्थान देते हैं तो वो कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए। उसमें एक स्थान कलश का भी होता है कि अगर घर में कलश स्थापित है तो आपके ही घर की सिद्धियां, आपके घर की नकारात्मक चीजों को कलश में जो बांध देती हैं, और फिर वो जब जल बाहर जाता है, कलश का नारियल विसर्जन के लिए चला जाता है, तो वो शक्तियां भी घर से बाहर हो जाती हैं। तो ये साधारणतः घर में हर वर्ष होता रहता है कि जब जब घर में कोई पूजा पाठ होता है, कोई स्थापना होती है, तो घर की सिद्धियां, देवी देवता जो स्थापित है घर में, वो घर से नकारात्मक चीजों को बाहर करते रहते हैं। तो घर में स्थापना देने के लिए मूर्ति, यंत्र, उनसे संबंधित वस्तुएं घर में होनी चाहिए, इससे उनकी स्थापना घर में हो जाती है। घर में स्थापना आप स्वयं करें तो सबसे उत्तम होता है। आप खुद अपने घर में ये चीजें लाकर खुद स्थापित करें तो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। अगर आप घर बदलते हो, घर आप स्थान परिवर्तन होता है, तो इन चीजों को भी आप, एक विधि होती है कि भाई पीले चावल आप उनको दें, एक नारियल दें, लौंग, इलायची, सुपारी वहां रख के, और उनको निमंत्रण दें कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप हमारे साथ ही चलें, प्रार्थना करें, और उन वस्तुओं को लेकर नए घर में जाके और वहां पे आप अपने यंत्र, माला से मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर आपका खुद का घर है तो फिर तो और भी उत्तम बात है। खुद के घर में तो फिर आप जैसे चाहें, ब्राह्मण को चाहे बुलाकर भी अगर आप स्थापना करना चाहें तो करवा सकते हैं, वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप स्थायी है, आपका ही है, आप ही रहेंगे वहां पे, तो फिर आप ऐसा काम भी कर सकते हो। हवन वगैरह भी, जिनके खुद के घर होते हैं हवन वगैरह अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि स्थान देवता जागृत हो जाते हैं, तो वो फिर हमेशा के लिए आपको फिर वो लाभ मिलता है कि भाई अब तो अपने को हमेशा यही रहना है, तो फिर ये चीज और ज्यादा लाभदायक होती है। तो घर में अगर देवी देवताओं को स्थापना देनी है तो यंत्र, मूर्ति, उनसे संबंधित वस्तुएं होना चाहिए, घर में हवन होना चाहिए, और घर में दिया प्रतिदिन जलाकर भोग लगाने का नियम करें कि जब भी कोई भोजन बनता है, घर में कोई भी वस्तु बनती है, तो प्रभु को भोग लगाने के बाद ही स्वयं ग्रहण करें, ये नियम बना लें। तो ये सामान्य सी चीजें होती है, अगर आप घर में करोगे तो घर में देवी देवता को स्थान मिल जाता है। ये चीजें करें और देवी देवता को स्थान दें तो वो घर में स्थान ले लेते हैं। वो यंत्र पे ले लें, चाहे किसी वस्तु पे ले लें, चाहे फिर अपनी मूर्ति में ले लें, ये उनके ऊपर होता है। जरूरी नहीं कि मूर्ति में देवी रहे। कि कई घरों में देखा है कि देवी की मूर्ति स्थापित है पर स्थान उन्होंने दीवार में ले लिया, क्योंकि वो दिव्य शक्ति होती है, वो उनकी जहां मर्जी हो वहां स्थान ले लेते हैं। किसी के यहाँ शंख में ले लिया, किसी के यहाँ श्रीयंत्र में ले लिया, तो ये देवी अपनी इच्छा से स्थान ग्रहण करती है। तो ये सारी चीजें घर में रखने से, स्थापित करने से देवी स्वयं अपनी इच्छा से स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये थी जानकारी घर में
कौन कौन सी वस्तुएं रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि घर में देवी देवता स्थान लें। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।